तो दोस्तों आज हो गया 15 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं। सिर्फ आपके लिए खबर शुरू करते हैं। उनसे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से चीन और उसके करीबी पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में एक बहस के दौरान कहा है कि आतंकियों को बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनकी तुलना महात्मा गांधी से करने को गलत बताते हुए कहा है कि उनकी तुलना गांधी जी से नहीं करें। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिलोना कला में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी, 10-12 साल जेल में काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसका हल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने कहा है कि किसी भी विवाद का हल सड़कों पर उतरकर नहीं होगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच आज सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है। सकारात्मक रुख रखते हुए दोनों राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हुए हैं कि संवैधानिक तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद के एक बार फिर से गहराने पर अमित शाह ने बुधवार को दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई थी। नए भूमि कानून से कश्मीर में बवाल, महबूबा बोली चीन से कुछ नहीं कहते, हमें बेदखल कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में नया भूमि अनुदान नियम लागू किया है। हालांकि इस नियम ने कश्मीर में एक नया विवाद पैदा कर दिया है। प्रमुख कश्मीरी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर स्थानीय लोगों को हटाकर बाहरी लोगों को पट्टे पर जमीन देने का आरोप लगाया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय जवानों और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प पर विपक्ष ने बुधवार को भी संसद में सरकार को घेरने की कोशिश की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन पीठासीन अधिकारी हरिवंश ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि पहले से नोटिस नहीं दिया गया। खड़गे का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जो बयान दिया उसमें कई बातें छिपा ली गई है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि सदन में इस पर चर्चा हो। शराबबंदी वाले बिहार में शराब से मौतों का मुद्दा विधानसभा में भी गरमा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भड़कने पर विपक्ष के नेता भी उन्हें घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्य में उनकी सियासी कद को लेकर सवाल उठा दिए। आपको बता दें कि सारण में कथित तौर पर नकली शराब पीने के चलते 17 लोगों की मौत हो गई थी। जीएसटी छापेमारी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चेताया, व्यापारियों को परेशान करने वाले अफसर दंडित होंगे। जी आपको बता दें कि जीएसटी छापेमारी और इसके खिलाफ व्यापारियों का आंदोलन रंग ला रहा है। छापेमारी को पहले ही स्थगित कर दिया गया है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी व्यापारियों के पक्ष में आ गए हैं। केशव प्रसाद ने बुधवार को जीएसटी अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए दंडित करने तक की चेतावनी दे दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि व्यापारी भाजपा परिवार के सम्मानित सदस्य हैं। बिहार में कांग्रेस के नेता शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे शराबबंदी पर बयानबाजी बंद कर दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी जब लागू हुई थी तब कांग्रेस के विधायक ही इस विभाग के मंत्री थे। तवांग मामले को लेकर भारत में सियासी पारा चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, वहीं एमएन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोले हैं। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से घबराते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि मोदी सरकार खामोशी बनाई हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के उपयोग पर रोक लगाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ ठाकरे की याचिका को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। ठाकरे ने दावा किया है कि 15 नवंबर के जिस आदेश के तहत न्यायाधीश ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है वो भी त्रुटिपूर्ण है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। एक जमीन के सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बम्बई हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मलिक की जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जी विशेष अदालत ने 30 नवंबर को खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हवाई अड्डों पर अफरा तफरी के बीच केंद्र सरकार ने एयरलाइनों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एडवाइजरी में कहा है कि सभी एयरलाइनों को चेक इन काउंटर पर पर्याप्त संख्या में
कर्मचारी तैनात करने चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली हवाई अड्डे पर जारी अव्यवस्था और लंबी कतारों के बीच भीड़-भाड़ को दूर करने में मदद करने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन की ताज़ा घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि चीन के अतिक्रमण से भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खुलेआम चुनौती दी जा रही है और केंद्र सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा कराने की भी मांग की है। केवल बिहार ही नहीं बल्कि कुछ और राज्य भी हैं जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में ये जानकारी दी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि 3 राज्य सरकार बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों के अलावा कुछ संगठनों ने भी जातिगत जनगणना की मांग की है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी नए साल पर दिल्ली वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2023 से अपने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त करेगी। आपको बता दें कि सूत्रों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा 212 तरह के मेडिकल टेस्ट निःशुल्क किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें बनने के बाद विकास की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसे जारी रखने के लिए स्थानीय निकायों में भी भाजपा की जीत होना जरूरी है। स्थानीय निकायों में भाजपा को जनादेश देकर डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन भी जोड़ना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प को लेकर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है। दावा किया गया है कि चीन ने पिछले अनुभवों से सीखा और अरुणाचल प्रदेश में अपने सैनिकों की संख्या 75% बढ़ाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि पीएम नरेंद्र मोदी क्यों डर रहे हैं। दिल्ली में एम्स के सर्वर पर हुए साइबर हमलों का मुद्दा संसद में सोमवार को भी गूंजा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने देश में कथित तौर पर कमजोर डेटा सुरक्षा उपायों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस मामले पर केंद्र की प्रतिक्रिया की मांग की और इसकी गहन जांच की भी अपील की है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के दावे पर सोमवार को भी कोई फैसला नहीं हो सका। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई जनवरी में होगी। बताया जा रहा है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद ठोस सुनवाई के चरण में पहुंच गया है। भाजपा पर हमला करने के लिए पुष्पा मूवी का डायलॉग झुकेगा नहीं साला बोलने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी विवादों में घिर गए हैं। उन पर भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा था कि मनोज तिवारी ने अपनी भाषा से टीएमसी सरकार का कैरेक्टर बता दिया है। भाजपा नेता उमेश राय ने कहा है कि पूरी बंगाल सरकार ही पुष्पा मूवी की तर्ज पर चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। इसके बाद 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। अब आपको बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2000 रुपए के नोटों का आपराधिक गतिविधियों और अवैध व्यापार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होते भारतीय रुपए को लेकर लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा है कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से चलते हैं।